स्क्रीन पे एक मूर्ति देख रहे हैं आप। आखिरकार इस मूर्ति को करीब 800 ऐसी मूर्तियां हैं जिसे गिराने का आदेश दे दिया गया है। क्या ये महज संजोग है या कुछ और है कि एक तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, चाइना और ताइवान के फॉर्मर प्रेसिडेंट की मुलाकात होती है, दूसरी तरफ ये ऑर्डर पेश किया जाता है। आखिर ताइवान इन मूर्तियों को क्यों गिराना चाह रहा है, जानेंगे क्या है मामला। तो पहली बार एक तरफ दिखे चाइना, रूस और भारत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं ताइवान, ये देश असल में इस वक्त चाइना के पूर्ण टारगेट पर है। कैसे? तो स्क्रीन पर द डिप्लोमेट की एक खबर सुनिए जिसमें इनके जनरल का ये कहना है कि देखिए, अगर दुनिया लड़ने लगी तो लड़ते लड़ते खत्म हो जाएगी, छोटे छोटे द्वीपों में बट जाएंगे सब। ये कहना है झेंग युजिया का। कमाल की बात है कि इतना बढ़िया ज्ञान देने के तुरंत बाद वो ये कहते हैं कि देखिए, ताइवान और चाइना का मिलना तो तय है और इसको लेकर हमारी मातृभूमि के उद्देश्यों को लेकर अगर कोई बीच में आता है, कोई हमें प्रभोग करने की कोशिश करता है, तो फिर हम उस प्रभोग करने की कोशिश पर जवाब देंगे। और ये कहा जा रहा है चूंकि ताइवान के आसपास चिली, फ्रांस, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन सब की नेवी को देखा जा रहा है। आसपास में काफी दिनों से दोनों के बीच में तालमेल भी देखने को मिल रहा है। यही कहते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं ये जनरल। हालांकि इन जनरल ने सिर्फ ताइवान की बात ही नहीं करी, इन्होंने कहा कि कोई भी हिस्सा जो हमारा है और जो हमारे उद्देश्यों के अंतर्गत आता है, उस पर हम अपना अधिकार जताएंगे। जैसे कि जापान के सेनकाकू द्वीप को लेकर झगड़ा है, भारत में अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता है, इन इलाकों को लेकर भी टेंशन है। तो यहाँ भी चाइना का कहना है कि ये सब कुछ हमारा है और हम इस पर अपनी मातृभूमि की पॉलिसी के आधार पर चलेंगे। मतलब साफ है कि चाइना अपने इरादे बदलने वाला नहीं है। इसी बीच क्या होता है, ताइवान को मिल जाता है एक बड़ा ऑर्डर और यहाँ $8 बिलियन ताइवान को दिया जाता है, जिसके बाद ताइवान ये कहता है कि अमेरिका ने जो पैकेज हमें दिया है, उस पैकेज से हम अपने देश में शांति को स्थापित करेंगे, एक बार फिर से शांति को लाएंगे। सब कुछ यहाँ पर ठीक था, पर इसी बीच क्या होता है, देखने को मिलता है कि फॉर्मर राष्ट्रपति पहुँचते हैं चाइना और यहाँ शी जिनपिंग से इनकी मुलाकात होती है। कई जगहों पर भी ये जाते हैं। ये जो पूर्व राष्ट्रपति थे मा यिंग-ज़ियू, जो कि KMT पार्टी से आते हैं, इन्होंने ये कहा कि देखिए, चाइना और ताइवान को तो एक होना ही होगा ना। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट को कहा शी जिनपिंग ने। मतलब समझ लीजिए, इन्हें माना जाता है कि ये पूर्ण रूपेण चाइना के तरफ ही इनका झुकाव रहता है, KMT पार्टी का। लेकिन अब ताइवान ने एक नया आदेश दे दिया है और इस आदेश के तहत इन मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दे दिया है, इसे साफ करने का आदेश दे दिया है। देश भर में करीब 760 ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें हटाने के लिए कहा जा रहा है। कौन है चियांग काई शेक जिसको लेकर इतना बड़ा निर्णय लिया जा रहा है? पहले 2018 में एक जांच समिति बैठी थी और इस जांच समिति ने कहा था कि हम इसको लेकर जानकारी निकालेंगे कि कहां कहां पर है और क्या है ऐसी मूर्तियों में जिसको हमें हटाना है, और इसके लिए हम नियम भी बनाएंगे। पर इनके ऊपर आरोप लगने लगा कि आप 2018 से ही जांच कर रहे हो, इसे हटाओ, ये सही नहीं है। तो इस तरीके के 800 स्टेचू को अब हटाने का फैसला लिया गया है। ये मंदिरों की तरह बनवाए गए थे ताकि यहाँ पर पूजा हो इनकी। कौन है ये और ताइवान आखिर इसे हटा क्यों रहा है? तो चियांग काई शेक KMT के मुखिया। दरअसल तस्वीर में आप देख रहे हैं, एक तरफ माओ दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ काई दिख रहे हैं। माओ और काई दोनों ही अलग अलग पार्टियों से आते थे। जब ये मेनलैंड चाइना था, काई का शासन था, माओ काई से सत्ता छीनना चाहते थे। इसी क्रम में चाइना के अंदर सिविल वॉर शुरू हो गया और सिविल वॉर के बीच में ही जापान का आक्रमण हो गया। जब जापान का आक्रमण होने लगा तो इन ग्रुपों ने आपस
आपस में फैसला किया कि हम मिलकर पहले जापान से लड़ेंगे। ये आपस में मिलकर जापान से तो लड़े, लेकिन माओ फिर हावी होने लगे काई के ऊपर और काई को देश छोड़कर भागना पड़ा। काई ने देश छोड़ दिया और देश छोड़कर ये भाग कर आ गए इस छोटे से द्वीप में और यहाँ पर इन्होंने ताइवान की रचना कर दी और ताइवान का शासन शुरू कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि इतना अच्छा जिसने एक अलग देश बना दिया, उसके बाद यहाँ पर सारी चीजों को, इकोनॉमी को संभाला, फिर इनकी मूर्तियों को गिराने की बात क्यों हो रही है? तो काई सेक की मूर्तियों को गिराने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगता है कि ये पक्के वाले तानाशाह थे और ऐसे तानाशाह जिनके शासनकाल में करीब 1,40,000 लोगों को जेल में डाला गया और 3,000 से 4,000 लोगों को मार दिया गया जो भी KMT के खिलाफ आता था। और ये एक एग्जाम्पल सेट कर गया कि किस तरीके से तानाशाह ने यहाँ पर पूरी संरचना स्थापित कर दी थी और तानाशाह की वजह से लोगों को बहुत समस्याएं झेलनी पड़ी। इन्होंने करीब 800 मूर्तियों का निर्माण भी अपना करवाया था, जगह जगह में इनकी पूजा होती थी। अब बहुत सारे लोग मानते हैं कि ताइवान एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाहों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इनके जितने भी मूर्ति हैं इनको हटाओ। वहीं KMT जो पार्टी है जो अभी अपोजिशन में है, उसका कहना है कि ये तो गलत हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनके आने के बाद इकोनॉमिक तौर पर भी बदलाव हुए थे, हमारा एक देश बना था। तो सिर्फ तानाशाह ही ये नहीं थे, इनके कुछ अच्छे काम भी थे, पर फिलहाल के लिए तानाशाही पे लोकतंत्र भारी पड़ रहा है और यहाँ से इन मूर्तियों को हटाया जा रहा है, जो ये दिखा रहा है कि ताइवान लोकतंत्र के समर्थन में खड़ा है। जहाँ एक तरफ KMT आरोप लगा रही है कि आप इतिहास से हमारा नाम ही मिटा देना चाहते हैं, दुनिया हमें याद ही न रखे, वैसा आप रहने देना चाहते हैं, तो वहीं ताइवान का ये फैसला अभी अटल दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक चीज देखने को मिली, वैसे तो जल्दी ये सारा सीन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन भारत, चाइना, रूस ये एक तरफ नजर आए और ये यूरोपीय यूनियन के खिलाफ नजर आए। दरअसल सबसे पहले अमेरिका ने अपने स्टील को लेकर कुछ टैरिफ वगैरह बढ़ाया था, उसके बाद ये देखने को मिला कि UK और यूरोपीय यूनियन भी अब अपने स्टील के सेल पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाना चाह रहा है, यानी भारत के, चाइना के, रूस के स्टील ज्यादा महंगे हो जाएंगे उनके देशों में। भारत का ये कहना है कि ये आप गलत कर रहे हैं, WTO के प्रैक्टिस के अंतर्गत नहीं आता है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना भी यहाँ पर साथ में खड़ा है, ब्राजील भी साथ खड़ा है और रूस भी खड़ा है। वैसे तो WTO में बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो नीति अपनाई जा रही ये ठीक नहीं है, इसे संशोधित किया जाना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने जिस तरीके से पहले इसी तरीके से लगाए गए UK के प्रतिबंधों के जवाब में भारत ने भी टैरिफ लगा दिया था, क्या वैसा ही करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।